तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम लोगों को समझ नहीं पाते? कोई तुमसे बात कर रहा है, स्माइल कर रहा है, लेकिन तुम्हें फील होता है कुछ तो ऑफ है। कोई कहता है मैं ठीक हूं, लेकिन तुम्हें लगता है ये ठीक नहीं है। कोई तुमसे प्रॉमिस करता है, लेकिन तुम्हें डाउट होता है ये अपना वर्ड रखेगा या नहीं। और सबसे बुरी बात, तुम्हें बाद में पता चलता है कि तुम्हारी फीलिंग सही थी। वो बंदा एक्चुअली अपसेट था, वो झूठ बोल रहा था, वो अपना वर्ड नहीं रखा। और तुम सोचते हो मुझे तो पता था, फिर मैंने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि तुम लोगों को रीड नहीं कर पाते। तुम उनके वर्ड सुन लेते हो, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं पढ़ पाते। तुम उनकी सरफेस देख लेते हो, लेकिन उनके हिडन इमोशंस नहीं समझ पाते। तुम उनके प्रॉमिसेस सुन लेते हो, लेकिन उनके एक्चुअल इंटेंशंस नहीं पहचान पाते। और इसलिए तुम हर्ट होते हो, बिट्रीड फील करते हो, कंफ्यूज्ड रहते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है मैंने ट्रस्ट किया लेकिन मुझे धोखा मिला। लेकिन सच्चाई यह है, साइंस वहां थे, सिग्नल्स थे, तुमने देखा नहीं। तो सवाल यह नहीं है कि लोग अच्छे हैं या बुरे, सवाल यह है क्या तुम लोगों को एक्यूरेटली रीड कर पाते हो? क्योंकि अगर तुम नहीं कर पाते तो तुम हमेशा कंफ्यूज्ड रहोगे, हमेशा रॉन्ग पीपल पे ट्रस्ट करोगे, हमेशा सोचते रहोगे मुझे पहले क्यों नहीं पता चला। आज मैं तुम्हें एक ऐसी किताब के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें एक सुपर पावर देगी, लोगों को रीड करने की पावर, उनके इमोशंस, थॉट्स, इंटेंशंस समझने की पावर। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो सोचते हैं कि मैं ऑलरेडी लोगों को समझ लेता हूं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो रियलाइज करते हैं कि उन्हें इंप्रूव करना है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम परफेक्ट हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें कभी लगा है कि कोई तुमसे झूठ बोल रहा था और तुम्हें पता नहीं चला, कि कोई तुम्हारे साथ गेम खेल रहा था और तुम समझ नहीं पाए, कि तुमने गलत इंसान पे ट्रस्ट कर दिया, तो अगली 40-45 मिनट तक मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें पैट्रिक किंग की रीड पीपल लाइक अ बुक के थ्रू दिखाऊंगा कि लोगों को कैसे रीड करना है। और वीडियो के एंड तक तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो अभी हो। शुरू करते हैं। पहले एक कहानी सुनो। इमेजिन करो एक लड़का है, नाम है उसका करण, यंग प्रोफेशनल, अच्छा जॉब, इंटेलिजेंट। करण को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक बिजनेस पार्टनरशिप। एक बंदा आता है, नाम है राजेश। राजेश बहुत इंप्रेसिव है, अच्छी बातें करता है, बिग प्लान्स है, कॉन्फिडेंट दिखता है। करण थोड़ा हेजिटेंट है इनिशियली, लेकिन राजेश कन्विंसिंग है। वो कहता है ट्रस्ट मी, मैं बहुत डील्स कर चुका हूं, हम दोनों मिलके बहुत अच्छा कर सकते हैं। करण सोचा ये बंदा कॉन्फिडेंट है, एक्सपीरियंस लग रहा है, चलो ट्राई करते हैं। और उन्होंने पार्टनरशिप कर ली। पहले 2 महीने अच्छे गए। राजेश रिस्पॉन्सिव था, मीटिंग्स अटेंड करता था, प्लान्स बनाता था। लेकिन फिर स्लोली चेंजेस आने लगे। राजेश की कॉल्स कम होने लगी, मैसेजेस का रिप्लाई लेट आने लगा, कमिटमेंट्स फुलफिल नहीं हो रही थी। करण ने नोटिस किया कुछ पैटर्न्स। जब भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता, राजेश टॉपिक चेंज कर देता। जब भी फाइनेंशियल डिस्कशन होती, राजेश वेग आंसर्स देता। जब भी करण प्रेशर डालता, राजेश डिफेंसिवली रिएक्ट करता। लेकिन करण ने इन साइंस को इग्नोर कर दिया। उसने सोचा शायद वो बिजी है, शायद स्ट्रेस में है। और 6 महीने बाद राजेश गायब हो गया। पैसे ले गया, पार्टनरशिप तोड़ा, कांटेक्ट बंद कर दिया। करण डेवस्टेटेड था। वो रात भर सोचता रहा मुझे कैसे नहीं पता चला, साइंस तो थे। और जब उसने रिफ्लेक्ट किया तो रियलाइज हुआ साइंस थे बहुत सारे। राजेश कभी डायरेक्ट आई कांटेक्ट नहीं करता था। राजेश के वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं करते थे। राजेश हमेशा डिफेंसिव रहता था जब क्वेश्चंस आते। राजेश की स्टोरीज में इनकंसिस्टेंसीज थीं, लेकिन करण ने ये सब देखा नहीं, क्योंकि वो वर्ड्स पे फोकस कर रहा था और सिग्नल्स इग्नोर कर रहा था। और ये कहानी सिर्फ करण की नहीं है, ये तुम्हारी भी है। तुमने भी कभी ना कभी गलत इंसान पे ट्रस्ट किया होगा। तुमने भी कभी ना कभी किसी के झूठ को सच मान लिया होगा। तुमने भी कभी ना कभी किसी की रेड फ्लैग्स इग्नोर की होंगी। तो अब मैं तुमसे सीधा क्वेश्चन पूछूं, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कोई कुछ बोल रहा है लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है? क्या तुमने कभी फील किया है कि कोई अनकंफर्टेबल है लेकिन वो ओपनली नहीं बोल रहा? क्या तुमने कभी रियलाइज किया है बाद में कि मुझे तो पता लग रहा था कुछ गलत है, फिर मैंने इग्नोर क्यों किया? ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें सिखाया नहीं गया। स्कूल में तुम्हें यह नहीं बताया गया कि बॉडी लैंग्वेज कैसे रीड करते हैं। घर पे तुम्हें यह नहीं सिखाया गया कि माइक्रो एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। सोसाइटी ने तुम्हें यह नहीं बताया कि लोगों की बिहेवियर्स के पीछे क्या साइकोलॉजी है। और इसीलिए तुम हर बार कंफ्यूज्ड होते हो, हर बार मैनिपुलेट हो जाते हो, क्योंकि तुम सिर्फ सरफेस देख रहे हो, डेप्थ नहीं देख रहे।
तो अगर तुम्हें यह समझना है कि लोगों को कैसे रीड करना है, तो तुम्हें रीड पीपल लाइक अ बुक समझनी पड़ेगी। पैट्रिक किंग, सोशल इंटरैक्शन स्पेशलिस्ट, ह्यूमन बिहेवियर एक्सपर्ट, लेकिन एकेडमिक नहीं, प्रैक्टिकल। पैट्रिक किंग ने अपनी पूरी लाइफ एक क्वेश्चन को समझने में लगाई, कैसे हम लोगों को एक्यूरेटली रीड कर सकते हैं, क्योंकि वो समझता था लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल ये है। चाहे तुम बिजनेसमैन हो, चाहे तुम एम्प्लॉय हो, चाहे तुम पेरेंट हो, चाहे तुम पार्टनर हो, चाहे तुम फ्रेंड हो, हर जगह तुम्हें लोगों को समझना पड़ता है। और जो लोग ये स्किल सीख लेते हैं वो लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि वो राइट पीपल आइडेंटिफाई कर लेते हैं, रॉन्ग पीपल से बच जाते हैं, वो सिचुएशंस को एक्यूरेटली असेस करते हैं, बेटर डिसीजंस लेते हैं। तो पैट्रिक किंग ने क्या किया? उसने साइकोलॉजी रिसर्च पढ़ी, बॉडी लैंग्वेज स्टडीज किए, बिहेवियरल साइंस एक्सप्लोर की और सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया। और उसने रियलाइज किया लोगों को रीड करना रॉकेट साइंस नहीं है, ये ऑब्जर्वेबल है, लर्नेबल है, प्रैक्टिकेबल है। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या देखना है, क्योंकि ज्यादातर लोग गलत चीजें देख रहे होते हैं। वो वर्ड्स देख रहे होते हैं, बॉडी लैंग्वेज इग्नोर कर रहे होते हैं, वो कॉन्शियस माइंड देख रहे होते हैं, अनकॉन्शियस सिग्नल्स मिस कर रहे होते हैं। तो पैट्रिक किंग ने एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड लिखी, रीड पीपल लाइक अ बुक, हाउ टू एनालाइज, अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट पीपल्स इमोशंस, थॉट्स, इंटेंशंस एंड बिहेवियर्स। ये बुक तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सिखाती है कैसे बॉडी लैंग्वेज रीड करते हैं, कैसे माइक्रो एक्सप्रेशंस कैच करते हैं, कैसे वर्बल क्यूज आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे बिहेवियरल पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे पर्सनैलिटी टाइप्स डिफरेंशिएट करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे ये सब रियल टाइम में अप्लाई करते हैं। क्योंकि थियरी जानना अलग बात है, प्रैक्टिकल में यूज करना अलग बात है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है, पैट्रिक किंग ये नहीं कह रहा कि तुम लोगों को जज करो या उन्हें मैनिपुलेट करो। वो कह रहा है अंडरस्टैंड करो, एक्यूरेटली असेस करो, बेटर डिसीजंस लो। क्योंकि जब तुम लोगों को एक्यूरेटली रीड करते हो तो तुम बेटर रिलेशनशिप्स बना सकते हो, तो तुम मिसअंडरस्टैंडिंग्स अवॉइड कर सकते हो, तो तुम टॉक्सिक पीपल से बच सकते हो, तो तुम जेन्युइन पीपल आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अब मैं तुम्हें इस बुक के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। ये थियोरेटिकल लेक्चर नहीं होगा, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताऊंगा, ऑब्जर्वेबल सिग्नल्स बताऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि ये सब तुम्हारी डेली लाइफ में एग्जैक्टली कैसे अप्लाई होता है। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि अगर तुम ये स्किल सीख गए तो तुम्हारी लाइफ में एक सुपर पावर आ जाएगी, लोगों को रीड करने की पावर। चलो शुरू करते हैं। स्किल 1, अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज बेसिक्स। पहली स्किल, अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज बेसिक्स। बॉडी लैंग्वेज की बेसिक समझना। पैट्रिक किंग कहते हैं, योर बॉडी नेवर लाइज। तुम्हारे वर्ड्स झूठ बोल सकते हैं, लेकिन तुम्हारी बॉडी मोस्टली ट्रूथफुल होती है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज अनकॉन्शियस है। तुम कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर सकते कंप्लीटली। जब तुम नर्वस हो, तुम्हारे हैंड्स फिजिट करते हैं। जब तुम अनकंफर्टेबल हो, तुम डिस्टेंस बनाते हो। जब तुम इंटरेस्टेड हो, तुम लीन इन करते हो। तो बॉडी लैंग्वेज की बेसिक्स क्या है? पहला, पॉस्चर। ओपन पॉस्चर वर्सेस क्लोज्ड पॉस्चर। ओपन पॉस्चर, शोल्डर्स बैक, चेस्ट आउट, आर्म्स ओपन। ये कॉन्फिडेंस दिखाता है, कंफर्ट दिखाता है। क्लोज्ड पॉस्चर, शोल्डर्स हंच्ड, आर्म्स क्रॉस्ड, बॉडी टर्न्ड अवे। ये डिफेंसिवनेस दिखाता है, डिस्कंफर्ट दिखाता है। एग्जाम्पल, जॉब इंटरव्यू में कैंडिडेट बैठ गया, आर्म्स क्रॉस्ड, लीनिंग बैक, मतलब वो डिफेंसिव है या डिसइंटरेस्टेड है। लेकिन अगर वो लीन फॉरवर्ड है, ओपन आर्म्स है, मतलब एंगेज्ड है। दूसरा, आई कॉन्टैक्ट। आईज बहुत कुछ बोल देती है। डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट, कॉन्फिडेंस, ऑनेस्टी, इंटरेस्ट। अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट, डिस्कंफर्ट, डिसेप्शन, डिसइंटरेस्ट। लेकिन ध्यान रखना, टू मच आई कॉन्टैक्ट भी वियर्ड हो सकता है, अग्रेसिव लग सकता है। आइडियल आई कॉन्टैक्ट 60 to 70% टाइम ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन। अगर कोई बिल्कुल नहीं देख रहा, रेड फ्लैग। अगर कोई 100% इंटेंस स्टेयर कर रहा, भी रेड फ्लैग। तीसरा, हैंड जेस्चर्स। हैंड्स बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं। ओपन पाम्स, ऑनेस्टी, ओपननेस। हिडन हैंड्स, पॉकेट्स, बिहाइंड बैक, हाइडिंग समथिंग, डिस्कंफर्ट। फिजिटिंग हैंड्स, नर्वसनेस, एंग्जाइटी। स्टीपल्ड फिंगर्स, कॉन्फिडेंस, अथॉरिटी। एग्जाम्पल, कोई तुमसे बात कर रहा है, हैंड्स पॉकेट्स में है, मतलब वो कंफर्टेबल नहीं है या कुछ हाइड कर रहा है। चौथा, पर्सनल स्पेस। हर इंसान का एक पर्सनल स्पेस बबल होता है, इंटीमेट जोन,
0 to 18 इंचेस सिर्फ क्लोज पीपल के लिए। पर्सनल जोन 18 इंचेस to 4 फीट, फ्रेंड्स, कुलीग्स। सोशल जोन 4 to 12 फीट, स्ट्रेंजर्स, फॉर्मल सेटिंग्स। अगर कोई तुम्हारा पर्सनल स्पेस इन्वेड कर रहा है, वो ईदर अग्रेसिव है या इंटीमेट कनेक्शन बनाना चाहता है। अगर कोई डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, वो कंफर्टेबल नहीं है या रिस्पेक्टफुल है। पैट्रिक किंग कहते हैं, रीड द क्लस्टर, नॉट जस्ट वन सिग्नल। मतलब एक सिग्नल से जज मत करो, मल्टीपल सिग्नल्स देखो, पैटर्न देखो, क्योंकि एक सिग्नल मिसलीडिंग हो सकता है। एग्जाम्पल, आर्म्स क्रॉस्ड इक्वल्स डिफेंसिव? नेसेसरली नहीं। शायद ठंडी है, शायद कंफर्टेबल पोजीशन है। लेकिन अगर आर्म्स क्रॉस्ड प्लस अवॉइडिंग आई कांटेक्ट प्लस टर्न्ड अवे बॉडी प्लस टेंस शोल्डर्स, तब ये क्लस्टर क्लियर सिग्नल है, वो डिफेंसिव है। तो ये स्किल का रूल ये है, बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करो लेकिन क्लस्टर्स में देखो, सिंगल सिग्नल्स पे रिलाय मत करो। स्किल 2, रीडिंग फेशियल एक्सप्रेशंस एंड माइक्रो एक्सप्रेशंस। दूसरी स्किल, रीडिंग फेशियल एक्सप्रेशंस एंड माइक्रो एक्सप्रेशंस। ये सबसे फैसिनेटिंग स्किल है क्योंकि फेस इमोशंस का मिरर है। पैट्रिक किंग कहते हैं, द फेस हैज ओवर 40 मसल्स, ईच कॉम्बिनेशन टेल्स अ स्टोरी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, माइक्रो एक्सप्रेशंस। माइक्रो एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? ये फ्लीटिंग फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, सिर्फ 1/25 ऑफ अ सेकंड के लिए फ्लैश होते हैं। तुम इन्हें कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर सकते, ये तुम्हारे ट्रू इमोशंस लीक कर देते हैं। डॉक्टर पॉल एकमन, जो इस फील्ड के पायनियर हैं, ने 7 यूनिवर्सल इमोशंस आइडेंटिफाई किए। 1. हैप्पीनेस, जेन्युइन स्माइल, क्रोज फीट नियर आईज, रेज्ड चीक्स। 2. सैडनेस, ड्रूपिंग आईलिड्स, डाउनटर्न्ड लिप्स, रेज्ड इनर आईब्रोज। 3. fear, wide eyes, raised eyebrows, open mouth. 4. disgust, wrinkled nose, raised upper lip, narrowed eyes. 5. anger, narrowed eyes, pressed lips, lowered eyebrows. 6. surprise, raised eyebrows, wide eyes, open mouth. 7. contempt, one-sided lip raise, asymmetric. लेकिन यहाँ ट्रिक ये है, genuine expressions versus fake expressions. genuine smile, डुशेन स्माइल, जिसमें आईज इन्वॉल्व होती हैं, क्रोज फीट बनते हैं, ये रियल हैप्पीनेस दिखाता है। फेक स्माइल सिर्फ माउथ स्माइल करता है, आईज डेड रहती हैं, ये फोर्स्ड पोलाइटनेस है, जेन्युइन हैप्पीनेस नहीं। तुम्हारा कॉलीग कहता है, वाओ तुम्हें प्रमोशन मिली, कंग्रेट्स, लेकिन उसकी स्माइल सिर्फ लिप्स तक है, आईज में कोई वार्मथ नहीं, मतलब वो जेलस है या जेन्युइनली खुश नहीं है। माइक्रो एक्सप्रेशन कैच कैसे करो? ये मुश्किल है क्योंकि ये बहुत फास्ट होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस से तुम इंप्रूव कर सकते हो। टेक्निक, जब कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहा हो, उसके फेस को क्लोजली ऑब्जर्व करो। जस्ट बिफोर वो कुछ बोले, उसके फेस पे क्विक फ्लैश आता है, वो फ्लैश उसका ट्रू इमोशन है। एग्जाम्पल, तुमने अपने फ्रेंड से पूछा, तुम मेरे बर्थडे पे आओगे? वो कहता है, हाँ ऑब्वियसली, लेकिन जस्ट बिफोर हाँ बोलने से उसके फेस पे क्विक फ्लैश ऑफ अनॉयंस आया, मतलब वो एक्चुअली नहीं आना चाहता लेकिन बोल रहा है। पैट्रिक किंग कहते हैं, ट्रस्ट द माइक्रो एक्सप्रेशन मोर देन द वर्ड्स, क्योंकि माइक्रो एक्सप्रेशन अनकॉन्शियस है, कंट्रोल नहीं हो सकता। वर्ड्स रिहर्स्ड हो सकते हैं, कैलकुलेटेड हो सकते हैं। तो ये स्किल का रूल ये है, फेस क्लोजली ऑब्जर्व करो, स्पेशली व्हेन इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस हो, माइक्रो एक्सप्रेशंस कैच करो। स्किल 3, डिकोडिंग वर्बल क्यूज एंड स्पीच पैटर्न्स। तीसरी स्किल, डिकोडिंग वर्बल क्यूज एंड स्पीच पैटर्न्स। ये स्किल कहती है, सिर्फ क्या बोल रहे हैं वो नहीं, कैसे बोल रहे हैं वो भी मैटर करता है। पैट्रिक किंग कहते हैं, लायर्स एंड मैनिपुलेटर्स हैव प्रेडिक्टेबल स्पीच पैटर्न्स। अगर तुम ये पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर लो तो तुम डिसेप्शन कैच कर सकते हो। कुछ वर्बल क्यूज जो डिसेप्शन इंडिकेट करते हैं। नंबर 1, ओवरली स्पेसिफिक डिटेल्स। जब कोई झूठ बोल रहा होता है, वो अननेसेसरी डिटेल्स ऐड करता है। वो कन्विंस करना चाहता है कि देखो कितना डिटेल बोल रहा हूं, मतलब सच बोल रहा हूं। एग्जाम्पल, मैं ऑफिस गया, एग्जैक्टली 9:47 बजे, ब्लू शर्ट पहनी थी, कॉफी शॉप से कॉफी ली, ग्रांडे लाते, एक्स्ट्रा फोम। इतना डिटेल? रेड फ्लैग। दूसरा, डिस्टेंसिंग लैंग्वेज। जब कोई इन्वॉल्वमेंट डिनाई करना चाहता है, वो डिस्टेंसिंग लैंग्वेज यूज करता है। दैट वुमन इंस्टेड ऑफ माई वाइफ, द कार इंस्टेड ऑफ माई कार, दोज पीपल इंस्टेड ऑफ नेम्स। तीसरा,
रिपीटिंग क्वेश्चंस। जब तुमने क्वेश्चन पूछा और सामने वाला क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, वो टाइम खरीद रहा है स्टोरी बनाने के लिए। एग्जाम्पल, डिड यू टेक द मनी? डिड आई टेक द मनी? नो आई डिडंट। चौथा, वर्बल हेजिंग। टू बी ऑनेस्ट, टू टेल यू द ट्रूथ, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये फ्रेजेस रेड फ्लैग्स हैं, क्योंकि ऑनेस्टली बोलने के लिए ये फ्रेजेस की जरूरत नहीं। पांचवा, चेंज इन स्पीच रेट। जब कोई सडनली फास्ट बोलने लगे या सडनली स्लो, ये इंडिकेट करता है डिस्कंफर्ट, नर्वसनेस। छठा, पिच चेंजेस। जब कोई लाई करता है, उनका वॉइस पिच स्लाइटली हायर हो जाता है, ये स्ट्रेस का साइन है। सातवां, प्रोनाउन कंफ्यूजन। जब कोई आई की जगह वी यूज करे विदाउट रीजन, वी डिडंट डू दैट इंस्टेड ऑफ आई डिडंट डू दैट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाइल्यूट करने का अटेम्प्ट है। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पैट्रिक किंग कहते हैं एस्टैब्लिश अ बेसलाइन फर्स्ट। मतलब पहले देखो कि वो नॉर्मली कैसे बोलता है, फिर देखना कब डिविएशंस आ रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई नेचुरली फास्ट बोलता है तो फास्ट स्पीच रेड फ्लैग नहीं, लेकिन अगर वो नॉर्मली स्लो बोलता है और सडनली फास्ट बोल रहा है, तब रेड फ्लैग है। तो ये स्किल का रूल ये है, बेसलाइन एस्टैब्लिश करो, फिर डिविएशंस कैच करो, पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करो। स्किल 4, आइडेंटिफाइंग पर्सनैलिटी टाइप्स। चौथी स्किल, आइडेंटिफाइंग पर्सनैलिटी टाइप्स। ये स्किल कहती है हर इंसान की एक पर्सनैलिटी टाइप होती है। अगर तुम ये आइडेंटिफाई कर लो तो तुम उन्हें बेटर प्रिडिक्ट कर सकते हो। पैट्रिक किंग मल्टीपल फ्रेमवर्क्स डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे प्रैक्टिकल बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स। 1, ओपननेस। हाई ओपननेस, क्रिएटिव, क्यूरियस, इमेजिनेटिव, एडवेंचरस। लो ओपननेस, प्रैक्टिकल, रूटीन ओरिएंटेड, ट्रेडिशनल। कैसे आइडेंटिफाई करो? हाई ओपननेस वाले न्यू आइडियाज एक्साइट करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डिस्कशंस एंजॉय करते हैं। लो ओपननेस वाले कॉन्क्रीट फैक्ट्स प्रेफर करते हैं, चेंज रेजिस्ट करते हैं। 2, कॉन्शियंशियसनेस। हाई कॉन्शियंशियसनेस, ऑर्गेनाइज्ड, रिस्पॉन्सिबल, डिसिप्लिन्ड, डिटेल ओरिएंटेड। लो कॉन्शियंशियसनेस, स्पॉन्टेनियस, फ्लेक्सिबल, केयरलेस। कैसे आइडेंटिफाई करो? हाई कॉन्शियंशियसनेस वाले प्लान्स बनाते हैं, टाइम पे आते हैं, कमिटमेंट्स फॉलो करते हैं। लो कॉन्शियंशियसनेस वाले लास्ट मिनट काम करते हैं, डेडलाइंस मिस करते हैं। 3, एक्सट्रावर्जन। हाई एक्सट्रावर्जन, सोशल, आउटगोइंग, एनर्जेटिक, टॉकेटिव। लो एक्सट्रावर्जन या इंट्रोवर्जन, रिजर्व्ड, क्वाइट, प्रेफर सॉलिट्यूड। कैसे आइडेंटिफाई करो? एक्सट्रोवर्ट्स पार्टीज में एनर्जाइज्ड होते हैं, ज्यादा बात करते हैं। इंट्रोवर्ट्स सोशल सिचुएशन से ड्रेन होते हैं, लिसनिंग ज्यादा करते हैं। 4, अग्रीएबलनेस। हाई अग्रीएबलनेस, कोऑपरेटिव, कंपैशनेट, ट्रस्टिंग, हेल्पफुल। लो अग्रीएबलनेस, कंपेटिटिव, स्केप्टिकल, क्रिटिकल। कैसे आइडेंटिफाई करो? हाई अग्रीएबलनेस वाले कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करते हैं, अदर्स की नीड्स प्रायोरिटाइज करते हैं। लो अग्रीएबलनेस वाले डायरेक्टली कन्फ्रंट करते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट प्रायोरिटाइज करते हैं। 5, न्यूरोटिसिज्म। हाई न्यूरोटिसिज्म, एंग्शियस, मूडी, इमोशनली अनस्टेबल। लो न्यूरोटिसिज्म, काम, स्टेबल, रिजिलियंट। कैसे आइडेंटिफाई करो? हाई न्यूरोटिसिज्म वाले छोटी बातों पे स्ट्रेस लेते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं। लो न्यूरोटिसिज्म वाले काम रहते हैं प्रेशर में, इमोशनली स्टेबल होते हैं। तो ये पर्सनालिटी टाइप्स जानने का बेनिफिट क्या है? प्रिडिक्टेबिलिटी। अगर तुम जानते हो कि कोई हाई न्यूरोटिसिज्म है, तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो स्ट्रेस सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करेगा। अगर तुम जानते हो कि कोई लो अग्रीएबलनेस है, तो तुम प्रिपेयर्ड रह सकते हो कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए। पैट्रिक किंग कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी टाइप्स हेल्प्स यू अडैप्ट योर कम्युनिकेशन। अगर सामने वाला इंट्रोवर्ट है तो उसे स्पेस दो, ओवरवेल्म मत करो। अगर सामने वाला लो ओपननेस है तो कॉन्क्रीट फैक्ट्स दो, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज से कंफ्यूज मत करो। तो ये स्किल का रूल ये है, पर्सनालिटी टाइप्स आइडेंटिफाई करो, अकॉर्डिंगली कम्युनिकेट करो, बेटर प्रिडिक्ट करो। स्किल 5, रिकॉग्नाइजिंग इमोशनल स्टेट्स। 5वीं स्किल, रिकॉग्नाइजिंग इमोशनल स्टेट्स। ये स्किल कहती है लोगों के करंट इमोशनल स्टेट को एक्यूरेटली रीड करो, क्योंकि अगर तुम ये नहीं समझते तो तुम गलत टाइम पे गलत बात कर दोगे। पैट्रिक किंग कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस स्टार्ट्स विद इमोशनल रिकग्निशन।
पहले रिकॉग्नाइज करो कि सामने वाला कैसे फील कर रहा है, फिर अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करो। इमोशनल स्टेट्स के फिजिकल इंडिकेटर्स: एंजाइटी, स्ट्रेस, फिजिटिंग हैंड्स, रैपिड ब्लिंकिंग, शैलो ब्रीदिंग, टेंस शोल्डर्स, अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट, स्पीकिंग फास्टर देन यूजुअल। एंगर, clenched jaw, narrowed eyes, flared nostrils, red face, tense body, louder voice. Sadness, drooping shoulders, downward gaze, slower movements, quieter voice, lack of energy, minimal facial expressions. Happiness, relaxed body, genuine smile, eyes involved, animated gestures, upright posture, higher energy. लेकिन यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। अगर कोई जिम में रेड फेस है और ब्रीदिंग हैवी है, वो एंग्री नहीं है, वो एक्सरसाइज कर रहा है। अगर कोई फ्यूनरल में क्वाइट है और सैड दिखता है, ऑब्वियसली वो सैड है। तो इमोशनल स्टेट रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या करो? अडैप्ट करो। अगर कोई एंग्शियस है तो उसको काम करो, रीअश्योर करो। अगर कोई एंग्री है तो डिफेंसिवली रिएक्ट मत करो, स्पेस दो। अगर कोई सैड है तो फोर्सिंग पॉजिटिविटी मत करो, वैलिडेट करो। पैट्रिक किंग कहते हैं, डोंट टेल पीपल हाउ टू फील, एक्नॉलेज हाउ दे फील। अगर कोई सैड है और तुम बोलो अरे टेंशन मत लो सब ठीक हो जाएगा, तो तुमने उसके इमोशंस इनवैलिडेट कर दिए। बेटर अप्रोच है, मैं समझ सकता हूं ये तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है, तुम्हें कैसा लग रहा है। अब तुमने उसके इमोशंस एक्नॉलेज किए, वैलिडेट किए। तो ये स्किल का रूल ये है, इमोशनल स्टेट्स रिकॉग्नाइज करो, कॉन्टेक्स्ट कंसिडर करो, एम्पैथेटिकली रिस्पॉन्ड करो। स्किल 6, डिटेक्टिंग डिसेप्शन। छठी स्किल, डिटेक्टिंग डिसेप्शन, झूठ को कैच करना। ये सबसे प्रैक्टिकल स्किल है, क्योंकि रियल लाइफ में लोग झूठ बोलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। पैट्रिक किंग कहते हैं, एवरीवन लाइज बट नॉट एवरीवन लाइज वेल। और अगर तुम साइंस जानते हो तो तुम डिसेप्शन कैच कर सकते हो। डिसेप्शन के इंडिकेटर्स: 1. इनकंसिस्टेंसीज, स्टोरी में कॉन्ट्रडिक्शंस, टाइमलाइन मैच नहीं कर रहा। अगर तुम सेम क्वेश्चन फिर से पूछो तो आंसर डिफरेंट आता है। 2. ओवर एक्सप्लेनिंग, जब किसी को नहीं पूछा तब भी जस्टिफाई कर रहा है। मैं ऑफिस में था, बॉस मेरा काम देख रहा था, कोलीग्स भी थे, सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर सकते हो। इतना एक्सप्लेनेशन, रेड फ्लैग। 3. डिफेंसिव रिएक्शंस, सिंपल क्वेश्चन पे अग्रेसिव या डिफेंसिव रिस्पॉन्स। तुमने ये किया? तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते, तुम हमेशा मुझ पे डाउट करते हो। ये डिफ्लेक्शन है। 4. बिहेवियरल चेंजेस, सडनली काम पर्सन नर्वस हो गया, सडनली टॉकेटिव पर्सन क्वाइट हो गया। बेसलाइन से डिविएशन, रेड फ्लैग। 5. टाइमिंग डिलेज, क्वेश्चन के बाद थोड़ा पॉज फिर आंसर, वो मेंटली स्टोरी कंस्ट्रक्ट कर रहा है। 6. डायरेक्शन ऑफ गेज, ट्रेडिशनल बिलीफ है कि लोग राइट अप देखते हैं व्हेन लाइंग, लेकिन ये कंप्लीटली रिलायबल नहीं। बेटर इंडिकेटर, अगर नॉर्मली आई कांटेक्ट बनाने वाला सडनली अवॉइड कर रहा है। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट वार्निंग है। पैट्रिक किंग कहते हैं, दीज आर इंडिकेटर्स नॉट प्रूफ। ये साइंस डिसेप्शन सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये 100% प्रूफ नहीं है। नर्वस पर्सन भी ये सब साइंस दिखा सकता है, एंग्शियस पर्सन भी ये बिहेवियर्स कर सकता है। तो मल्टीपल इंडिकेटर्स देखो, पैटर्न्स देखो, कॉन्टेक्स्ट कंसिडर करो। और अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है तो डायरेक्टली कन्फ्रंट करने से पहले मोर इंफॉर्मेशन गैदर करो, मोर क्वेश्चंस पूछो, ऑब्जर्व करते रहो, क्योंकि फॉल्स एक्यूजेशन रिलेशनशिप्स तोड़ सकता है। तो ये स्किल का रूल ये है, डिसेप्शन इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई करो, लेकिन हेस्टी कंक्लूजन्स मत निकालो, एविडेंस गैदर करो। स्किल 7, रीडिंग कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशंस। 7वीं स्किल, रीडिंग कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशंस। ये स्किल कहती है, इंडिविजुअल सिग्नल से ज्यादा ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट मैटर करती है। पैट्रिक किंग कहते हैं, द सेम बिहेवियर कैन मीन डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स। एग्जाम्पल, क्रॉस्ड आर्म्स डिफेंसिव हो सकते हैं, या शायद ठंडी है या कंफर्टेबल पोजीशन है। तो कैसे डिफरेंशिएट करो? कॉन्टेक्स्ट देखो। अगर मीटिंग में सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस हो रहा है और सडनली आर्म्स क्रॉस्ड, तो ये डिफेंसिव है।
लेकिन अगर एसी फुल है और आर्म्स क्रॉस्ड तो शायद कोल्ड है। कॉन्टेक्स्ट रीडिंग की कीज हैं 1. एनवायरनमेंट, फॉर्मल सेटिंग वर्सेस इनफॉर्मल सेटिंग, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट वर्सेस अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट। 2. रिलेशनशिप डायनामिक्स, बॉस एम्प्लॉई पावर डायनामिक्स है, फ्रेंड्स इक्वल डायनामिक्स है, स्ट्रेंजर्स अननोन डायनामिक्स हैं। 3. कल्चरल फैक्टर्स, आई कॉन्टैक्ट वेस्टर्न कल्चर्स में रिस्पेक्ट है, लेकिन कुछ ईस्टर्न कल्चर्स में टू मच आई कॉन्टैक्ट डिसरिस्पेक्टफुल हो सकता है। पर्सनल स्पेस कल्चर्स के हिसाब से वेरी करती है। 4. इंडिविजुअल बेसलाइंस, कोई नेचुरली एक्सप्रेसिव है, कोई नेचुरली रिजर्व्ड है। उनकी नॉर्मल बिहेवियर को बेसलाइन बनाओ, फिर डीविएशंस देखो। पैट्रिक किंग कहते हैं, नेवर रीड अ सिंगल सिग्नल इन आइसोलेशन, ऑलवेज कंसिडर द फुल पिक्चर। तो ये स्किल का रूल ये है, कॉन्टेक्स्ट कंसिडर करो, एनवायरनमेंट देखो, बेसलाइंस एस्टैब्लिश करो, होलिस्टिक पिक्चर देखो। तो ये थी 7 कोर स्किल्स टू रीड पीपल: बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, वर्बल क्यूज, पर्सनैलिटी टाइप्स, इमोशनल स्टेट्स, डिसेप्शन डिटेक्शन, कॉन्टेक्स्ट रीडिंग। अब मैं जानता हूं तुम्हारे मन में क्वेश्चंस है। क्या ये सब सीखना मुश्किल नहीं है? क्या मैं एक्चुअली लोगों को रीड कर पाऊंगा? क्या ये मैनिपुलेशन नहीं है? तो मैं तुम्हें कुछ बातें साफ कर दूं। पहला, ये स्किल्स लर्नेबल है। तुम एक रात में एक्सपर्ट नहीं बन जाओगे, लेकिन प्रैक्टिस से ग्रेजुअली इंप्रूव करोगे। स्टार्ट स्मॉल, एक स्किल चूज करो, बॉडी लैंग्वेज। डेली कॉन्वर्सेशंस में ऑब्जर्व करना शुरू करो, स्लोली ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। दूसरा, ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है। जब तुम लोगों को बेटर समझते हो तो तुम बेटर कम्युनिकेट कर सकते हो, बेटर सपोर्ट कर सकते हो, बेटर डिसीजंस ले सकते हो। पैट्रिक किंग कहते हैं, रीडिंग पीपल इज नॉट अबाउट गेनिंग एडवांटेज, इट्स अबाउट गेनिंग अंडरस्टैंडिंग। तीसरा, ये स्किल तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। जब तुम लोगों को एक्यूरेटली रीड कर पाओगे तो तुम टॉक्सिक पीपल आइडेंटिफाई कर पाओगे, तो तुम रेड फ्लैग्स अर्ली कैच कर पाओगे, तो तुम मैनिपुलेटर्स से बच पाओगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग तुम्हें यूज करने की कोशिश करेंगे, बहुत लोग तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर तुम अवेयर हो, अगर तुम ऑब्जर्वेंट हो, तो तुम उन्हें रिकॉग्नाइज कर लोगे और तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लोगे। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बैलेंस है। पैट्रिक किंग कहते हैं, डोंट बिकम पैरानॉइड, डोंट ओवर एनालाइज एवरीथिंग। ये स्किल्स यूज करो, लेकिन ऑब्सेसिव मत बनो। कभी कभी पीपल वॉचिंग करो, कभी कभी जस्ट एंजॉय करो विदाउट एनालाइजिंग। बैलेंस मेंटेन करो, क्योंकि अगर तुम हर वक्त एनालाइज करते रहोगे तो तुम प्रेजेंट मोमेंट मिस कर दोगे। तो अल्टीमेटली ये स्किल्स टूल्स हैं। यूज देम वाइजली, यूज देम एथिकली। लोगों को समझने के लिए यूज करो, मैनिपुलेट करने के लिए नहीं। रिलेशनशिप्स इंप्रूव करने के लिए यूज करो, एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं। और जब तुम एथिकली यूज करोगे तो तुम्हारे रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्गर होंगे, तुम्हारे इंटरैक्शंस बेटर होंगे, तुम्हारी लाइफ ईजियर हो जाएगी। मैं तुमसे लास्ट में एक सवाल पूछूंगा, तुम्हें किस तरह का इंसान बनना है? वो जो ब्लाइंडली ट्रस्ट करता रहेगा, जो हर किसी की बात मान लेता है, जो साइंस मिस करता रहेगा, या वो जो अवेयर है, जो ऑब्जर्वेंट है, जो लोगों को एक्यूरेटली रीड कर सकता है? रीड पीपल लाइक अ बुक तुम्हें चॉइस दे रही है, ये तुम्हें स्किल्स दे रही है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इन्हें डेवलप करते हो या नहीं। मुझे पता है इनिशियली ये ओवरवेलमिंग लगेगा, इतनी सारी चीजें ऑब्जर्व करो, इतने सारे सिग्नल्स देखो, लेकिन ये इनिशियली ही है। प्रैक्टिस के साथ ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तुम्हें कॉन्शियसली थिंक नहीं करना पड़ेगा उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, तुम ऑटोमेटिकली नोटिस कर लोगे। तुम्हें कॉन्शियसली एनालाइज नहीं करना पड़ेगा वो झूठ बोल रहा है या नहीं, तुम्हें ऑटोमेटिकली फील हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली ये स्किल तुम्हारा सेकंड नेचर बन जाएगा, और जब ये तुम्हारा सेकंड नेचर बन जाएगा तो तुम्हारी लाइफ में एक सुपर पावर आ जाएगी। तुम उन लोगों को आइडेंटिफाई कर पाओगे जो तुम्हारे लिए जेन्युइन है, तुम उन लोगों से बच पाओगे जो तुम्हें हार्म कर सकते हैं, तुम बेटर डिसीजंस ले पाओगे, बेटर रिलेशनशिप्स बना पाओगे। पैट्रिक किंग कहते हैं, द एबिलिटी टू रीड पीपल इज द मोस्ट वैल्यूएबल स्किल यू कैन डेवलप। और मैं अग्री करता हूं। तो अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ सिखाया तो वो ये है, लोगों को रीड करना मैजिक नहीं है, ये लर्नेबल स्किल है। और अगर तुम ये स्किल डेवलप कर लो तो तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। लेकिन अब तुम कंफ्यूज नहीं हो, अब तुम्हारे पास रोड मैप है।
अब तुम जानते हो कि क्या ऑब्जर्व करना है, कैसे ऑब्जर्व करना है। और मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम डिटेक्टिव बन जाओ, मैं तुमसे ये कह रहा हूं अवेयर बनो, ऑब्जर्वेंट बनो, प्रेजेंट बनो। क्योंकि जब तुम ये बन जाते हो तो ऑटोमेटिकली तुम लोगों को बेटर समझने लगते हो। तो ये था रीड पीपल लाइक अ बुक, एक सिंपल बुक लेकिन पावरफुल स्किल्स। मैं चाहता हूं तुम कमेंट्स में बताओ इन स्किल्स में से कौन सी स्किल तुम्हें सबसे ज्यादा यूजफुल लगी। क्या तुमने कभी किसी को मिसरीड किया, क्या हुआ था, और क्या तुम अब से ये स्किल्स कॉन्शियसली प्रैक्टिस करोगे। और अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे शेयर करो उन लोगों के साथ जो पीपल रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि ये स्किल्स लाइफ चेंजिंग है। मैं हूं तुम्हारा नरेटर और ये थी एक आवाज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ। तब तक अवेयर रहो, ऑब्जर्वेंट रहो और लोगों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि लाइफ में सिर्फ वो लोग सक्सेसफुल होते हैं जो लोगों को एक्यूरेटली रीड कर सकते हैं।